Assalamu alaikum everyone. Welcome back my YouTube channel Learn with me. In this video we will discuss the topic of what are the elements of education, यानी कि आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे तालीम के अनासर के बारे में कि तालीम के अनासर क्या हैं, इन अनासर का क्या तालीमी अदारों में होना ज़रूरी है, क्या इन अनासर के बगैर कोई भी तालीमी अदारा तरक्की कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स यानी कि अनासिर क्या हैं और अनासिर का होना क्या ज़रूरी है। अनासिर बेसिकली तलीमी अदारों से मुराद वो इज्ज़ा है जिनका बाहमी रबत तलीम को बामकसद सरगर्मी बनाता है, यानी कि अनासिर तलीम से मुराद वो इज्ज़ा यानी कि वो इसके ज़राए होते हैं, वो इज्ज़ा होते हैं जो किसी भी तलीमी अदारों को मजबूत बनाते हैं। इन अनासिर के बगैर हम कभी भी तलीमी अदारों को मजबूत तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर हम लोग अपने तलीमी अदारों में इन अनासिर को नज़रअंदाज कर देते हैं या इन अनासिर को निकाल देते हैं तो हमारा तलीमी अदारा तरक्की नहीं करेगा। बेसिकली किसी भी तलीमी अदारे में छः बेसिकली हमारे एलिमेंट्स होते हैं। उनमें हमारा फर्स्ट आ जाता है टीचर, सेकंड आ जाता है स्टूडेंट्स, थर्ड आ जाता है ताल्लुम, फोर्थ आ जाता है करिकुलम, सेवन्थ आ जाता है फिफ्थ आ जाता है हमारा सोसाइटी, सिक्स वाला हमारा आ जाता है तदरीस। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे अपने जो सा फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है वो है मुअल्लिम। मुअल्लिम मीन टीचर। मुअल्लिम तलीमी अदारे का एक ऐसा लाजमी अंसर होता है जो निसाबी मवाद तलबा तक पहुँचाता है, तलबा की रहनुमाई करता है और हम निसाबी सरगर्मियों की निगरानी करता है। दुनिया का कोई भी निज़ामी तलीमी अमल में मुअल्लिम की फ़ाल शिरकत के बगैर अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकता, यानी कि तलीमी अदारे में मुअल्लिम की एक ऐसी हैसियत है जिसके बगैर कोई भी तलीमी अदारा नहीं चल सकता। मुअल्लिम ही वो शख्सियत होती है जो किसी भी तलीमी अदारे के लिए राह हमवार करती है, यानी कि हम लोग यूँ कह सकते हैं कि मुअल्लिम हमारे तलीमी अदारे के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुअल्लिम के बगैर हमारा कोई भी तलीमी अदारा तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने अपना जितनी भी उसका फोकस है वो सारा उसने अपने मुअल्लिम यानी कि अपने टीचर से हासिल करना है। इसलिए मुअल्लिम की हैसियत टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और बेसिकली मुअल्लिम की जौन सी वो शख्स जौन सी उसकी पर्सनैलिटी है, उसका इमेज है, उसको ही उसके स्टूडेंट्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स मीन मुतअल्लिम हमारे तलीमी अदारों में वो वाला पॉइंट्स स्टूडेंट्स को हम लोग मुतअल्लिम कहते हैं। तलीमी अदारों में हम लोग मुतअल्लिम के बगैर भी हमारा तलीमी अदारा नहीं चल सकता, क्योंकि टीचर्स ने जो भी कुछ करना है वो मुतअल्लिम के लिए ही करना है। मुतअल्लिम वो फ़र्द होता है जो अपने किरदार, रवैयों और महारतों में तब्दीली का ख्वाहिशमंद होता है, यानी कि मुतअल्लिम अपने किरदार की तब्दीली, रवैयों में मस्बत तब्दीली के लिए तलीमी अदारों में एडमिशन लेता है। इसलिए हम लोग मुतअल्लिम के बगैर कोई भी तलीमी अदारा नहीं, कोई भी काम, कोई भी सरगर्मी नहीं कर सकते। इसलिए मुतअल्लिम की हैसियत तलीमी अदारों में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग अपनी कोई भी फ़र्द रस्मी, गैर रस्मी और नीम रस्मी तरीक़ों से जो कुछ सीखता है वो सारा मुतअल्लिम के ही ज़िम्मे में आता है। इसके बाद हम लोगों का आ जाता है ताल्लुम। व्हाट इज़ लर्निंग वो स्कूल। हम लोग स्कूल में क्या लर्न करने जाते हैं, क्या सीखने जाते हैं, हमारे लिए क्या सीखना ज़रूरी है, ये सारा कुछ हमारा पॉइंट्स आता है ताल्लुम में। ताल्लुम से मुराद फ़र्द के किरदार की वो तब्दीली है जो वो अपने तजर्बे, मुशाहदे या मालूमात के नतीजे में हासिल करे, यानी कि ताल्लुम वो चीज़ है जो कोई फ़र्द अपने ज़ाती तजर्बे के ज़रिए हासिल करे और वो मुतल्लिम उसकी शख्सियत में मस्बत या मनफी पॉइंट्स लेके आए, ये एक अलग बात है। लेकिन जो वो अपने तजर्बे से हासिल करता है वो उसका ताल्लुम होता है। और ये ताल्लुम दो किस्म का होता है, एक आर्जी और मुस्तकिल। आर्जी मुतअल्लिम आर्जी ताल्लुम वो ताल्लुम होता है जो ज़िंदगी के हालात बदलने के साथ बदल जाए, लेकिन जो सा मुस्तकिल ताल्लुम होता है वो होता है कि वो ज़िंदगी के साथ साथ उसका वो ताल्लुम वैसे ही बरकरार रहता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है तदरीस। तदरीस एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए मुअल्लिम निसाबी मवाद तलबा तक पहुँचाता है।
यानी कि हर टीचर्स का पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर्स से मुख्तलिफ होता है। इसलिए हर टीचर्स अपने तदरीसी अमल के ज़रिए अपना निसाबी मवाद तलबा तक पहुँचाने की कोशिश करता है। इसलिए मुअल्लिम पर लाजिम है कि वो दौरान तदरीस तलबा के ज़हनी दर्जों और रवैयों और किरदार में मस्बत तब्दीलियाँ पैदा करे, और साथ भी टीचर्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए तलबा की नफसियाती ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दें। उसके बाद आ जाता है हमारा सोसाइटी, यानी कि हम जिस स्कूल में तमाम स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका जो सा है बैकग्राउंड ऑफ फैमिली वो भी मुख्तलिफ होता है। इसलिए हर स्टूडेंट्स तलीमी अदारे में इक्वल हैसियत रखते हैं। इसलिए इस दौरान मुअल्लिम की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को माशरे में एक बेहतर और मस्बत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाएं, उनको इस तरह ग्रूम करें कि वो अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में एक अच्छे इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सके। उसके बाद हमारा आ जाता है निसाब यानी कि करकुलम। मकासिद तलीम मुकर्रर करने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि ये मकासिद हम लोग किस तरह हासिल करें, यानी कि वट वी गो लर्न दी ऑब्जेक्टिव इन दिस वे, कि हम लोग किस वे से इन निसाब करकुलम को हासिल करें। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने निसाब के ज़रिए हासिल करनी होती हैं, यानी कि हम लोग तमाम स्टूडेंट्स को, यानी प्रेप से लेके 10th, या हम लोग 10th से लेके उसके मास्टर लेवल तक हम लोग एक ही तरीका तदरीस इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ही तरीका तदरीस के ज़रिए हम लोग तलबा को निसाबी मवाद मुंतकिल नहीं कर सकते। इसलिए टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपना निसाब यानी कि अपना करकुलम तलबा तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ टीचर्स ऑफ मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपना निसाब तलबा तक पहुँचाने की कोशिश करें, और बेहतर से बेहतर एवियर्स यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी ये अपने निसाब है वो तलबा तक पहुँचाएँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।